Hello students, welcome to Money is the Learning app. Hope you all are fine. My name is Dipesh Joshi and I will teach you mathematics. चलिए मैथ्स को इजी बनाते हैं. स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर्स. Okay, this chapter comprises of few topics. First one, classification of number. जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. बस अब देखेंगे कि उनकी डेफिनेशन में क्या अपग्रेडेशन हुआ है, क्या हम मिस्टेक करा करते थे पहले डेफिनेशन बोलते समय. ठीक है. सेकंड वन, यूक्लिड के बारे में आपने सुना होगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री. इनने अलजेब्रा के अंदर भी वर्कआउट करा और यहां पर दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा. थर्ड टॉपिक आप देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है. देन फोर्थ टॉपिक आपका आएगा फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic. Okay, fifth topic is proof of irrationality. And last one is decimal expansion of rational numbers. All topics are very easy. आज हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक की क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है. हम ऑलरेडी कुछ डेफिनेशंस को देख चुके हैं, लेकिन जो हम मिस्टेक्स वहां पर छोड़ते थे उनको अब कवर अप करने के लिए दोबारा से एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख रहे हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. First one, you all know about natural numbers. Natural numbers are counting numbers starting from 1. ऐसे नंबर जो नेचुरली हमारे माइंड में अकर हो रहे हैं जब भी काउंटिंग की बात आती है. ठीक है. जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5 all are natural numbers. ये आपको ध्यान में रखने हैं. Counting numbers are natural numbers. Naturally occurring numbers in our mind are natural numbers. राइट. इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन से डिनोशन करते हैं. तो इसके कलेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन. ठीक है. चलिए, नेचुरल नंबर की बात होगी, काउंटिंग कर ली. अब एक रूम के अंदर आपने स्टूडेंट्स काउंट कर लिए. सपोज करो 40 स्टूडेंट्स इस रूम में बैठे हुए थे. ठीक है. नाउ अब लंच ब्रेक हो गया, सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर निकल गए, तो क्लास में क्या बचा? नथिंग. तो इस नथिंग को शो करने के लिए आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन करा, टू शो द एब्सेंस ऑफ आइटम. ठीक है. अब जीरो को इन नंबर्स के साथ इंक्लूड करने के लिए एक नई कैटेगरी को हमने इनवाइट करा, दैट इज होल नंबर्स. दैट इज होल नंबर्स. तो नेक्स्ट कैटेगरी हम देखने वाले हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए वी यूज W. ठीक है. तो इसके कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन होने लगा. ठीक है. आपने सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करा. सपोज 4 + 4 you get 8. इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है. सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करा, you get 0. वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है. आगे बढ़े. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा, you get 1. बट अगर मैंने गलती से आपसे क्वेश्चन करा
कि सर अगर 4 - 5 लिख देंगे तो क्या आएगा? क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है इस कैटेगरी के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 के अंदर कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो इस कलेक्शन के अंदर आ जाए? नहीं, हमारे पास ऐसे कोई नंबर नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सी जगह इंटीजर्स का यूज आने लगा जो हम नई कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटीजर विच इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर की जब भी बात होगी तो वहां पर नेचुरल नंबर के साथ साथ उनके नेगेटिव नंबर्स को भी देखा जाएगा और जीरो एक मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कीप इट इन माइंड, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो आपने इंटीजर की डेफिनेशन क्या दी? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आई और Z। अगेन दीज आर काउंटिंग नंबर्स, जहां पर हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी तो वहां पर हमने इंटीजर्स को यूज में लेना स्टार्ट करा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, और बताइए एक दो एग्जांपल आप लोग दीजिए, जस्ट लाइक हाइट एंड डेप्थ। अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की पॉजिटिव, डेप्थ की नेगेटिव, राइट। टेम्परेचर की बात करी जाए, अबाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी जा रही है। अगर आप बात करते हो डिस्टेंस की, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो होल नंबर की कैटेगरी में हो गया, बट मैंने बात करी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम क्या देते हैं फिजिक्स के अंदर? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देखना पड़ता है, तो नेगेटिव इंटीजर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अब आपने इसको डिनोट करा Z से, ये Z कहां से आया? इट कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड zählen विच मीन टू काउंट, जिसका मतलब होता है काउंट। तो इंटीजर की कैटेगरी के लिए अगर हम नंबर लाइन बनाएं, जीरो को एक रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं। आप जीरो से राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो आपको सब नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, और इन सारे नंबर्स का कलेक्शन कहला रहा है इंटीजर। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये हमें ध्यान में रखना है, और ये पूरी कैटेगरी किसकी हो गई? इंटीजर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इंटीजर्स के सब टाइप देखते हैं जो हमारे काम में आएंगे। So keep it in mind, natural numbers are also called positive integers। अभी आपको मैंने नंबर लाइन बना के बताया था। आप जीरो से राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो आपको सारे कैसे नंबर नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो साथ में और ये कैसे नंबर नजर आ रहे हैं? जीरो को स्किप कर दिया जाए तो 1, 2, 3, 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर, राइट। नेक्स्ट, इनको हम i प्लस या z प्लस से डिनोट करते हैं, और लिखने का तरीका हम नेचुरल नंबर में देख चुके हैं, 1, 2, 3 सो ऑन। नेक्स्ट, अगर मैं जीरो को इंक्लूड करता हूं तो ये बन जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बन जाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने यहां नेगेटिव नंबर्स को स्किप कर दिया। तो कैसे दिख रहे हैं ये? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये हमें ध्यान रखना है, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही वर्ड लिखा हुआ आएगा, होल नंबर नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, देखिए, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय i माइनस और z माइनस। अब इसके अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं? जीरो से राइट साइड सब पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड सब नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं? द सेट ऑफ
नेगेटिव इंटीजर्स इज i माइनस। अब नेगेटिव इंटीजर की बात करी जा रही है तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड देखिए कौन से नंबर चल रहे हैं, -1, -2, -3 सो ऑन, -3, -2, -1 सो ऑन। यहां पर ये बोला जाता है कि अगर आप इस साइड हैं, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, बिकॉज हम जानते हैं नंबर लाइन को आप दोनों तरफ इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या बोला, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय i माइनस और z माइनस। आप माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं, -3, -2, -1, तो ये ध्यान रखना है, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं 1 is the smallest positive integer। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए वर्ड आ गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, लेकिन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो खाली पॉजिटिव वाली साइड को हाइड कर दिया आपने, तो जो नंबर्स मिल रहे हैं आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 0, -1, -2, ऑल आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट 0 इज अ मेंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वो दोनों में आ रहा है, वो होल नंबर की कैटेगरी में भी आ रहा है एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में भी आ रहा है, बिकॉज जीरो के पास कोई साइन है ही नहीं, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, इसलिए दोनों कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड करा जा रहा है। उसे नॉन नेगेटिव भी बोला जा रहा है, उसको नॉन पॉजिटिव भी बोला जा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली, जहां हम गलती करते हुए आते हैं, अभी तक आपसे कोई पूछता था इवन नंबर क्या होते हैं, तो आप सीधे से बोलते थे सर नंबर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जीरो कैसा नंबर है, सोचिए, जीरो इज इवन नंबर। अब आप बोलेंगे सर 2 की टेबल में कैसे देखें इसको, तो मैंने आपको बताया कि बेटा इसकी डेफिनेशन में चेंज करो, लिखो इंटीजर्स which are divisible by 2 are called even integers। integers which are divisible by 2 are called even integer। मैंने बोला बेटा इसकी आप जनरल फॉर्म लिखिए, 2n where n is some integer। अब आप n की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू 0 0, 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 2 पुट करिए 2 2 जा 4, आ रहा है नहीं आ रहा उस कैटेगरी में। ऐसे -1 पुट करो, -1 इंटू 2 गिव्स -2, -2 इंटू 2 गिव्स -4। तो ऑल नंबर्स लाइक 0 प्लस -2 प्लस -4 ऑल आर इवन इंटीजर्स। तो डेफिनेशन को करेक्ट कर लेंगे, अब से हम बोलेंगे इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन इंटीजर्स और इवन नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम जो बचपन में पढ़ते थे वो नेचुरल नंबर के बिहाफ पर पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें कैटेगरी में अब थोड़ा सा सुधार करना है, हमें क्या बोलना है, इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन इंटीजर्स, ओके। ऑड इंटीजर्स just opposite of even integers। Integers which are not divisible by 2 are odd integers, are odd integers। इसकी जनरल फॉर्म हम किस तरीके से दे सकते हैं, टू n plus 1 where n is some integer। n is some integer। जैसे मैंने बोला n की वैल्यू बेटा 0 रखो, तो 0 इंटू 2 0 और 0 प्लस 1 गिव्स +1। सेम आप यहां पर -1 पुट करिए, -2 प्लस 1 गिव -1। आप n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 प्लस 1 गिव्स 3,
आप -2 पुट करो तो -2 इंटू 2 गिव -4, -4 में 1 ऐड करोगे तो -3. तो ऑल नंबर्स लाइक +-1 +-3 आर ऑड इंटीजर्स. ये आपको ध्यान रखना है. जो 2 की टेबल में नहीं आते वैसे इंटीजर्स कहलाते हैं ऑड इंटीजर्स. ठीक है. अब कुछ सीखने वाली बातें जो आपको ध्यान रखनी है. अगर इवन इंटीजर के अंदर आप इवन इंटीजर ऐड करेंगे then you get even integer. Just for an example, आप 4 में 6 ऐड करिए, you get 10. Okay, same. Even plus odd give odd. Just for an example, आप 5 plus 6 करिए, you get 11. Odd में आपने even ऐड करा तो आपको odd नंबर मिल रहा है. Again, odd plus odd gives even. आप 7 में 5 ऐड करिए, you get 12, which is an even number. तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है, अभी आगे क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें बहुत काम आएंगी. Even plus even gives even. Same. Even plus odd gives odd. Odd plus odd gives even. ठीक है. तो ये हमें ध्यान रखना है तीनों पॉइंट. सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए हो सकता है. अगर मैं आपसे बोलूं इवन मल्टीप्लाई इवन, कैसा नंबर मिलेगा आपको? इवन. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 4 मल्टीप्लाई 6, इट गिव्स 24. सेम. ऑड मल्टीप्लाई इवन गिव्स इवन. आप 3 में 6 का मल्टीप्लीकेशन करिए, यू गेट 18, विच इज एन इवन नंबर. Odd multiply odd, it gives odd number. Just for an example, आप 5 में 7 को मल्टीप्लाई करिए, you get 35, which is an odd number. तो ये हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी है, जैसे एडिशन के लिए देखा, ऐसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ध्यान रखना है. Even multiply even gives even, odd multiply even give even, same. Odd multiply odd give odd integer. Okay. होपफुली यहां तक समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स की. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? हमने पढ़ा था बचपन में, आप ये बोलते थे कि ऐसे नंबर जो 1 और खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. ओके. मैंने पूछा 1 कैसा नंबर है? एवरीवन इज कंफ्यूज्ड. 1 तो खाली 1 की टेबल में ही आता है. तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो आपको ध्यान रखना है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो मैं डेफिनेशन लिखते समय मेंशन करूंगा, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 having only 2 distinct factors. Having only 2 distinct factor. Distinct का मतलब होता है different. और वो 2 different factor कौन कौन से होंगे? 1 and itself. ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 2. आप 2 की अगर बात करें, 2 एक तो 2 1 जा 2. ठीक है. एक 1 की टेबल में आएगा और एक 2 की टेबल में आएगा. तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2. देन 3 भी अगेन 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा. देन 5 अगेन 1 की टेबल और 5 की टेबल में आएगा. ऐसे 7 11 13 17 19 23 सो ऑन. ठीक है. देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स. अब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, देयर आर 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन, ये एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, 1 to 30. 1 से लेके 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 10 प्राइम नंबर्स. सिमिलरली देयर आर 25 प्राइम नंबर्स
between 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है बेटा। क्वेश्चंस इस तरीके से पुट अप हो सकता है एमसीक्यू में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, देखिए 10th पढ़ रहे हैं या 9th पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज ध्यान देनी है, बहुत सारे ओलंपियाड्स इस बीच में आने वाले हैं, जस्ट लाइक एनटीएससी। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अलग से आईओमओ ओलंपियाड होता है अपना, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ऐसे ही रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ओलंपियाड हैं, बहुत बड़ा स्कोप है मैथ्स का। ठीक है, और सब कुछ बेस से स्टार्ट होता है। जो आप 6th 7th में पढ़ के आए हैं वही चीजें ओलंपियाड्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, और उनको थोड़ा सा और अपग्रेड करके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बना के आपको परोस दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज्ड हो। तो कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लोग भी इजीली ओलंपियाड को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, साथ में पढ़ेंगे मेरे साथ, आपको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। ओके, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज प्राइम, तो वो देखने वाले हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करो कोई आपको नंबर दे रखा है, उसको आपने एन अजम्पशन कर लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एन इज इक्वल्स टू 127। कोई नंबर है हमारे पास दैट इज 127। अब इसके बारे में आपको बताना ये प्राइम होगा या नहीं होगा। तो क्या करना रहेगा? फर्स्ट स्टेप, आपको इसके नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नियर टू n। तो वी नो दैट, आपने स्क्वायर्स के बारे में आप लोग जानते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। तो नियर बाई नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 121। तो आपने बोला सर इसका नियर बाई नंबर हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121। चलो ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? इसके स्क्वायर रूट की, 121 के स्क्वायर रूट की, दैट इज 11। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो आपको यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज 11, उससे छोटे और उसके बराबर आपको सारे प्राइम नंबर्स लिख देने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11 लिख दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इन नंबर से 127 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देखना है क्या 127 इन कोई नंबर में से डिवाइड तो नहीं हो रहा। चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने 2 से चेक करने की कोशिश करी। अब आपको पता है 2 की टेबल में वही नंबर आते हैं जिसकी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर्स हो, इवन डिजिट्स हो, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। तो क्या 127 2 की टेबल में आएगा? ना, क्रॉस 3 पर आ गए। ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है ना। ऐसे ही 3 की टेबल में क्या ये नंबर आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 1 + 2 + 7 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 127 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्रॉस कर दीजिए। क्या 127 5 की टेबल में आएगा? नहीं, बिकॉज यूनिट प्लेस पर ना 0 है ना 5। इसको भी कैंसिल कर दो। क्या 127 7 की टेबल में आएगा? अब आपको 7 की डिविजिबिलिटी आती नहीं होगी, भूल गए होंगे। तो हम क्या करते थे 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, जो यूनिट प्लेस होता है उसका आपको कर देना है डबल। 7 2 14। अब इस 14 में से जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसको करेंगे आप सबट्रैक्ट। सो व्हाट वी गेट 2। जो रिमाइंडर आया है अब उसके बारे में आपको बताना है, क्या ये 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। अगर नहीं आता तो जो गिवन नंबर है वो भी 7 की टेबल में नहीं आएगा। दोबारा बताता हूं 7 की डिविजिबिलिटी।
यूनिट प्लेस का कर दो डबल, दैट इज 14, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग नंबर, आया 2। अब चेक करो क्या जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 है या फिर क्या वो रिमाइंडर 7 की टेबल में आता है, नहीं आ रहा, तो आप बोल दोगे गिवन नंबर 7 की टेबल में नहीं आएगा। ये किसकी डिविजिबिलिटी हो गई, 7 की। अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। सो 11 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते थे, नंबर्स की इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को देखा करते थे। जस्ट लाइक जैसे आपको 127 दे रखा है, तो इसकी ऑड प्लेसेस हैं 1 एंड 7, इनका सम करो, 1 प्लस 7 गिव्स 8, इवन प्लेस क्या है 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर क्या बचेगा 6। चेक करके बताओ क्या 6 11 की टेबल में आता है, नहीं आता। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो जो गिवन नंबर है ना वो 2 की टेबल में आ रहा है, ना 3, ना 5, ना 7, ना 11। अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो तो आप बोल दोगे 127 इज अ प्राइम नंबर। क्या बोल देंगे, 127 इज अ प्राइम नंबर। क्या लिखा है मैंने, देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर विद द प्राइम नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकंड। जो आपको स्टेप सेकंड में प्राइम नंबर्स मिले हैं उससे गिवन नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करो, देखकर बताओ क्या जो n है वो इनमें से गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो गिवन नंबर प्राइम है। जैसे जस्ट लाइक यहां पर हो रहा है, किसी भी नंबर से 127 डिविजिबल नहीं है तो आप बोल दोगे यस 127 इज अ प्राइम। लेट्स सपोज अगर ये गलती से नंबर डिवाइड हो जाता इनमें से किसी भी नंबर से, तो आप बोल देते इट इज नॉट अ प्राइम बिकॉज उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, डेफिनेशन फुलफिल करनी चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या पड़ी, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। वो 1 और खुद की टेबल के अलावा किसी दूसरी टेबल में आएंगे ही नहीं, और ये नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई 127 इज अ प्राइम नंबर। ओके, कोई डाउट यहां तक, नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या दी गई है, natural number except one having more than 2 different factors। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं 4 की, 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 अकर इन टेबल ऑफ 1, 2 एंड 4, राइट। 6 की बात करते हैं, ये किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 एंड 6। तो साफ नजर आ रहा है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, 1 is only natural number that is neither a prime nor a composite। इसलिए हम डेफिनेशन में ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। सो 1 is neither prime nor composite, क्योंकि वो डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा। अगर आप 1 को फैक्टराइज करोगे भी तो क्या लिख दोगे, 1 into 1। बट डेफिनेशन में बोला गया है कि सेम फैक्टर नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। So that's why 1 is neither prime nor composite। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 is the only prime number which is even। आपने सारे प्राइम नंबर्स देखे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए 2 is the only even prime number। ये even भी है एज वेल एज प्राइम भी है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 is the only even prime number। Then 4 is the smallest composite number। वो तो इजीली नजर आ ही रहा है। आपने बोला 1
सर इसकी तो बात ही नहीं करनी, ये तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 सर ये तो प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम है, तो बचा कौन? 4, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या क्या आ गए? 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. all are composite numbers. Okay. Next, again important pair of numbers, that is co-prime numbers. Co-prime numbers are the pair of numbers having HCF 1. Pair of numbers having HCF 1. HCF क्या होता है? Highest common factor. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Two natural numbers नॉट नेसेसरली प्राइम, ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम हो, बिकॉज बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर यहाँ प्राइम लिखा हुआ है तो हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है वो कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 1 आ सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 8 and 35। आप देखिए 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो क्या लिखते, Whereas 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो क्या लिखते? 5 into। आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनके बीच में? नथिंग। सो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 1 तो सबका फैक्टर होता है, आपने बताया था, तो क्यों ना हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बोल दें कि सर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, बिकॉज हमने पढ़ा है हर नंबर 1 की टेबल में आता है, तो 8 भी आता होगा, 35 भी आता होगा, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दोनों प्राइम ही हो, ये कंपलसरी नहीं है, वो कोई से भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में लिखा है। कोई डाउट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1, 2 देख लीजिए, इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है? 1। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 3, 4 अगेन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 3, 10 अगेन 3 प्राइम है, 10 कंपोजिट है, बट फिर भी इनका HCF 1 आएगा, बिकॉज 10 को आप लिखते 2 into 5। अब भी 3 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF किसके इक्वल आए? 1 के इक्वल आए, वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज, ओलंपियाड्स के क्वेश्चन में ये कोप्राइम नंबर बेसिकली लिखा हुआ आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर इज ऑल्सो नोन एज कोप्राइम नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप कितना हो? 2 का। ट्विन फॉर 2 एंड प्राइम ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप कितना हो? 2। जस्ट पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। फॉर एन एग्जांपल 3 and 5 देख लीजिए, 5 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 2। 17 and 19, आप 19 में से 17 सबट्रैक्ट करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो ये कैसे पेयर है? पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है, अगेन ओलंपियाड्स के लिए यूज में आता है। तो ध्यान में रखने वाली बातें, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर आप कोई भी 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने एक नंबर लिया 5 और एक नंबर लिया 17, देख लीजिए इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा। आप इसको लिखते ये बोलते हुए कि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो यहां HCF क्या निकलेगा? 1। इसके अलावा कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। आगे देखिए, 2 consecutive natural numbers are always co-prime। consecutive का मतलब होता है लगातार, बैक टू बैक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये consecutive natural numbers। आपने कोई भी 2 पिक कर लिए, सपोज करो 5 और 6। अब आप देखेंगे इनके बीच का को फैक्टर मतलब को प्राइम नंबर की बात करी जा रही है, तो आप किसको देखने वाले हैं?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 और 6 का क्या आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़िए, 2 consecutive odd natural numbers are always co-prime। सेम चीज मैं आपसे बोलूं, आप 7 और 9 कंसीडर करिए, इनका HCF निकालना है, तो 7 को आप लिखते तो क्या लिखते? शो करने के लिए 1 लिखना पड़ रहा है। सेम ऐसे ही 3 into 3 into 1, क्या कॉमन नजर आ रहा है? ओनली 1। ठीक है, नॉर्मली अगर प्राइम फैक्टर्स लिखे जाते तो 7 और 3 था, कुछ भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं था। फिर हमने बोला सर 1 तो सबका फैक्टर होता है, यहाँ पर 1 लगा के बताओ। आपने जैसे ही 1 लगाया तो आपको पता लगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। सो ये दोनों कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। बट एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में, वो हम अब देखने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्शन की, इफ यू टॉक अबाउट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने इस तरीके से दी, एनी नंबर which can be represented in P upon Q form, any number which can be represented in P upon Q form, where P and Q are whole numbers and denominator Q should not be equals to 0, are called fractions। वो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं P अपॉन Q, आप जानते हैं P को आप बोलते हो न्यूमरेटर एंड Q को आप बोलते हो डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 3/5, तो यहां पर 3 5 से छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वही अगर आप P अपॉन Q की बात कर रहे हैं, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5 अपॉन 3, यहां पर 5 क्या है? 3 से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ऐसे नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म को आप बोल देते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 3 2/7, तो अगर आप ये नंबर कंसीडर करें तो इसे आप इस तरीके से दो पार्ट्स में लिख सकते थे, 3 + 2/7। ये तो हो गया होल पार्ट, ये हो गया इसका प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 3 + 2/7। अगर आप देखें इसको एलसीएम लेके तो आपको क्या मिलेगा? 21 + 2/7, दैट इज 23/7। इसे आप डायरेक्टली यहां से भी रीड कर सकते थे, 7 3 = 21, 21 में अगर आप 2 ऐड करो तो 23, 23/7। तो वो इसी तरीके से आया। आपने क्या करा? होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया, उनका एलसीएम लेके सॉल्व करा तो क्या आ गया? 23/7। सिमिलरली अगर आपको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो आप क्या करेंगे? सिंपल डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 23 को आपने 7 से डिवाइड करा, 7 3s are
21 you get remainder 2. तो अब कैसे लिख रहे हैं? सबसे पहले आपने लिखा क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर, देन डिवाइजर. कैसे लिख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वोशिएंट that is 3, remainder that is 2, then divisor that is 7. 3 2 by 7. So 23 by 7 can be written as 3 2 by 7. It is in the form of mixed fraction. ये आपको ध्यान रखना है, बचपन वाली चीजें हैं, आगे कभी यूज आए तो गलती नहीं करनी है, आपको आना चाहिए लिखना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब आप देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में. तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंशिएशन इतना सा है. फ्रैक्शन में आपने बोला था पी और क्यू कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स. अब यहां पर पी और क्यू कैसे होंगे? इंटीजर्स. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स फॉर रैशनल नंबर. तो डेफिनेशन क्या दी गई? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. Such type of numbers are called rational number. देखिए यही लिखा हुआ है हमने, the numbers which can be reduced in form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. Such type of numbers are called rational number. यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है कि जो HCF है p और q का वो 1 आना चाहिए. मतलब जो आप p बाई क्यू फॉर्म लिख रहे हो वो कैसी फॉर्म होनी चाहिए? सिंप्लीफाइड फॉर्म, कैंसिल आउट करने के बाद. ठीक है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. तो आप तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कौन सी कैटेगरी के होने चाहिए? इंटीजर कैटेगरी के. ठीक है, तो वो नंबर कैसे कहलाएंगे? रैशनल नंबर. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 5 by 7 minus 6 by 11. ठीक है, 3. अगर कोई इंटीजर आ जाए, इंटीजर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा. जस्ट बिकॉज आप इसको लिख सकते हो 3/1 इज एन रैशनल नंबर. आ रहा है नहीं आ रहा? p अपॉन क्यू फॉर्म में 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है. सेम 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इसे भी आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख रहे हो. मैंने बोला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है. इसको आप कैसे लिख सकते थे? 0/7. आपका मन करा 0/-5, बिकॉज बचपन में पढ़ा था 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 0. So 0 is also a rational number. Keep it in mind. Integers, all integers are rational number. All integers are rational number. But इसका converse true नहीं है. इसका converse true नहीं है कि सारे rational number integer होंगे, ये false है. But ये true है कि सारे के सारे integers rational number की category में आएंगे. Because उनको हम p upon q form में लिख सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. Okay. आगे देखिए, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. इसकी मैं आपसे बात कर ही चुका हूं. बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें तो वो p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिड्यूस फॉर्म ऑफ p बाई q, द रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है. रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस, रैशनल नंबर के अंदर p और q इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर्स हैं. कंडीशन अप्लाइड, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर अगर ऐसी फॉर्म आती है तो उसको हम नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हैं. इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ रैशनल नंबर when represented in decimal form, अगर रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो आप देखेंगे 2 तरीके के डेसिमल एक्सपांशन हमें नजर आएंगे. फर्स्ट डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. कौन से होते हैं?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये वर्ड आ रहा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे रैशनल नंबर जब आप वहां पर डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करें तो यू गेट अ रिमाइंडर 0, आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1/2, आप 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल लगाया, 0 कैरी लिया, 2 5 10, रिमाइंडर क्या मिला, 0। इट मींस 1/2 इज 0.5। ओके, तो यहां रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 मिल जाए डिवीजन प्रोसेस में, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है जहां पर आपको रिमाइंडर 0 ना मिले। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब यह है कि वहां पर कोई ना कोई रिमाइंडर बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा होगा। सिमिलरली क्वोशिएंट में कोई पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रही होगी, दैट्स व्हाई उसको बोला जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। जब टर्मिनेटिंग की बात होगी तो आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। डिनोमिनेटर में आप सिर्फ दो ही फैक्टर्स देखेंगे, आइदर ऑफ 2 और 5। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो ही नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने दे ही रखा है 1/2। अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको दिया 1/5, 1 को 5 से डिवाइड करिए, व्हाट वी गेट, रिमाइंडर 0। इसको आप लिख रहे हो 0.2। सो कैसा है ये, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज वी गेट अ रिमाइंडर 0, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, वेयर एज सपोज करो मैं आपको ये नंबर दे रहा हूं 7/10। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या है डिनोमिनेटर के, 2 और 5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0.7। अगेन ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, यस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे आया ये, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, आपने 7 को 10 से डिवाइड करा, डेसिमल लगाया, 10 7 जा 70, व्हाट वी गेट, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो आपको पता लग गया मैंने क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 का फैक्टर अवेलेबल है तब तक तो नंबर टर्मिनेटिंग है। गलती से कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप बोलोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वन बाई 3, मैं बोल रहा हूं 1 को आप 3 से डिवाइड करो, आपने डेसिमल लगाया, 3 3 9, यू गेट रिमाइंडर 1, अगेन 0 लगाया, 3 3 9, अगेन गेट अ रिमाइंडर 1, अगेन 0 लगाया, 3 3 9, अगेन गेटिंग रिमाइंडर 1। अब ये प्रोसेस चलते रहेगा, क्वोशिएंट भी सेम आते रहेगा, तो आपको क्या मिल रहा है, 0.333 सो। अब यहां 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। आपने बोला बार बार, तो 3 के ऊपर लगा दो बार। जो बार बार रिपीट करता है डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट, उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का। ओके, तो 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 0.3 बार। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई डाउट? और भी एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहां पर, जस्ट एज 5/3, अगर आप डिवाइड करेंगे 5 को 3 से तो आएगा 1.666। यहां पर 6 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जस्ट रैशनल के अपोजिट, ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, where P and Q are
इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर इरेशनल नंबर्स। ये आपने ध्यान रखना है, नंबर्स which cannot be represent in p by q form as above are known as irrational number। ठीक है, चलो सर इनको अगर हम p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन अराइज हुआ। तो मैंने बोला बेटा इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही ये कभी टर्मिनेट होंगे, आपको कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ना ही ये रिपीट करेंगे, रिपीटेशन भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1.5 45 4555 सो ऑन। कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, जैसे आपने देखा था उसमें 6 बार बार रिपीट कर रहा था, या फिर हो सकता है इस तरीके से आ रहा हो 1.45 45 45, तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तब ये रैशनल नंबर कहला रहा था। बट जब बात हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, तब ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर। जस्ट लाइक पहले आया 5, फिर 4 5 4 555 सो ऑन, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जस्ट लाइक जितने भी आपने बचपन में रूट और क्यूब रूट पढ़े थे वो भी सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रूट 2, 15 raised to power 1/3, pi, all are irrational number। ऐसे नंबर जिन्हें आप p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी जाए तो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो पाई के बारे में बात करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था पाई को, कब, मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर। वहां पर आपने पाई की वैल्यू यूज में ली थी 22/7 या 3.14। तब हमने इरेशनल नंबर के बारे में नहीं देखा था। आपको ध्यान रखना है पाई इज एन इरेशनल नंबर। जो आप ये वैल्यू यूज लेते थे 3.14 या 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती थी जिसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज में लिया जाता था। ठीक है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 3.141592653559 सो ऑन। ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है, पता ही नहीं लास्ट नंबर क्या होगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लास्ट कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी ऑफ रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में अगर आप बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी अभी तक आपने नंबर्स पढ़े, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इवन, प्राइम, ऑड, सब इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो गए। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपने नेचुरल नंबर खरीद लिया, आपने इंटीजर खरीद लिया, ठीक है, इन सबको जिस बैग में डाला है वो बैग कौन सा है, रियल नंबर का बैग। सबके सब इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो गए। तो आपने क्या बोला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर। सबको साथ में कर लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, all rational and irrational number taken together form the collection of real number. It is represented by capital R, ये आपको ध्यान रखना है, and this is the largest collection in the real world of number। ये सबसे बड़ा collection है अगर हम real worlds of number की बात करें तो। ठीक है, सबसे बड़ा collection, इसके अंदर सारी categories मर्ज हो चुकी हैं। ये यूज क्यों आता है, real numbers are used to represent एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारी रियल लाइफ में क्वांटिटी यूज आ रही है, चाहे वो वर्क डन की बात करें, फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं,
ठीक है, फोर्स की बात करें, जिस भी चीज की आप रेस्पेक्टिव क्वांटिटी की बात करते हैं उन सबको आप यूजिंग रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी इन अ मीनिंगफुल वे. मीनिंगफुल वे में कहने का मतलब ये है ऐसे नंबर जिनको आप इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी इन अ मीनिंगफुल वे. ये आपको ध्यान रखना है. आर रियल नंबर्स. तो जितने भी नंबर्स आपने पढ़े, √3, √2, 5, 6, -6/5, 1.2, 0, सबका कलेक्शन क्या कहला रहा है? रियल नंबर्स. ओके, तो यही हमारा टॉपिक है, रियल नंबर, यही चैप्टर है. इसी के बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं. इन सब नंबर्स को यूज में लेते हुए और चीजें देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा.